आप गलतियां क्यों करते हो? क्योंकि आप मेरे बारे में पढ़ते नहीं हो। फिर आज आप सोचिएगा चर्च, ये एक पाप हमें क्या क्या चीज करवाता है। इसीलिए आज हम देखते हैं जब लोग सोते हैं वो चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पाप होता है तब हम सो नहीं पाते। इसलिए बहुत से लोगों के स्वप्न में सांप आते हैं, अब घातिक सोच आती है, उसके अंदर विचारों के स्वप्न आते हैं, नाच घात और चोरी वाले स्वप्न आते हैं। इसलिए लोग डर जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है पाप को अपने जीवन पे राज मत करने दो। फिर आज हम क्या कर रहे हैं? फिर इस बात को सोचिएगा कि परमेश्वर हमसे कैसे हाथ बढ़ाएगा, कैसे परमेश्वर आपके और मेरे साथ संबंध रखेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, यशायाह किताब पहला अध्याय में कहा है, परमेश्वर कहता है जब आप लोग मेरे पास गुहार लगाओगे तो भी मैं सुनूंगा नहीं। क्यों? आपके हाथ में क्या है? पाप है, वो कहता है। यशायाह 59 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर कहता है तू अगर मेरे नाम पे बुलाएगा भी तो मैं सुनूंगा नहीं। क्यों? तेरे हाथ में पाप है और तेरी उंगलियों में क्या है? You have iniquities in your hand। वो बोला तेरे हाथों में क्या है? अपराध है, वो कहता है। फिर आप सोचिएगा अगर अपराध है वहां पर तो वो परमेश्वर कैसा सुनेगा? और यहां पर बैठकर हम कहते हैं प्रभु तू सुन, कैसा वो सुनेगा आपसे? यहां पर हम सब बैठकर दिखावा कर रहे हैं कि हम प्रभु तेरे साथ में हम प्रार्थना करेंगे। वो प्रभु आस लगाकर बैठता है। और बाइबल कहती हमें, इतिहास की किताब में वो कहता है, बड़ी गंभीरता के साथ सुनिएगा, इतिहास की किताब में वो कहता है परमेश्वर आसा को मिलने के लिए गया तो हम क्या करें? आसा का नाम निकालते हैं और आपका नाम डालते हैं। परमेश्वर आप लोगों से मिलने के लिए आया और उसने क्या कहा? ये चेतावनी है। वो कहता है अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, अगर आपने मुझे त्यागा तो मैं आपको त्यागूंगा। और प्रकाशिका की किताब में लिखा है अगर आप कुनकुने रहोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? वो आपको उसके मुख से थूक देगा। फिर आज आप सोचिएगा अगर वो परमेश्वर हमें थूक देगा तो हम कहां जाएंगे? सोचिएगा, सोचिएगा, सोचिएगा। और इस बात को देखिएगा, बहुत से लोग इस शरीर का नाश कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, ये शरीर पे आपका अधिकार नहीं मेरे भाई मेरी बहन। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो इसका नाश करेगा वो उसका नाश करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कुरिन्थियों की किताब में, जब हम मेज के पास आते तो उसने क्या कहा? जो भी व्यक्ति इस मेज से खाएगा उसने अपना परीक्षण करना चाहिए। अगर हम परीक्षण नहीं करते वो क्या लाते? दंड ओढ़ कर लाते हैं। फिर आज आप सोचिएगा अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर उस मेज के लिए पवित्र जीवन रखेंगे नहीं, अगर 5 मिनट का पश्चाताप नहीं चलता है, आपके 5 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका 5 मिनट का पश्चाताप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। आपको सोचना है, समझना है, वो परमेश्वर है जो आपसे बातें कर रहा है। तो अगर आज हम इस सुसमाचार को सुन रहे हैं तो जान लीजिए परमेश्वर कितना उत्साहित है आप लोगों के लिए। पर जब गलतियां होती तो कितने लंबे हो जाते हम। इस बात को देखिएगा, जब हम पाप के अंदर जीना शुरू कर देते हैं तब आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, सिर्फ शब्द बोलना शुरू करोगे। और जब हम पाप